गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे, जिसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? इनमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये बुला सकते हैं राष्ट्रपति, यानी आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जा सकती है या की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। कितने लोग हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होने चाहिए 30 वर्ष, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत का संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो वे बैडमिंटन से। चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीडी वाघेला, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। तो आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वोल्कन वोजिकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष तुर्की के वोल्कन वोल्जिगर चुने गए हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केरल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 74वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन का इस सूचकांक में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केरल ने। नवंबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर एवं मणिपुर अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप का स्थान जो है वह शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था ब्रिटेन में, यानी आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रानी रामपाल को। रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? जेसीबी साहित्य के 2020 के विजेता कौन हैं? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एस हरीश। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता मलयालम साहित्य के लेखक एस हरीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पवन सुखदेव को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यह हरियाणा था। हरियाणा कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी?
25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह इटली के द्वारा की जाएगी। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में इटली के 2 शहरों मिलान और कोर्टिना डी एम्पिज़ो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भाई इसका आंसर कीजिए आप लोग। दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुजरात में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात के तापी जिले के दोसबाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, द एंड गेम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द एंड गेम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? तो यह किया गया हेमंत पांडे को। आंसर बी हो जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि किर्गिस्तान का। आज का 27वां क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा यह सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप के बढ़ने से द्रव्य की श्यानता क्या होती है? तो यह घट जाती है। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है इनमें से? तो यह हो जाएगा डी यानी कि एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तांबा, जस्ता एवं निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी इकाइनोडा मेरिटा का। इकाइनोडा मेरिटा का। आज का 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग है और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि AB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणुओं के कारण होता है। यह त्वचा एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है, एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी होता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आमाशय से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो वह हमेशा सीधा होता है। आज का 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी किनारे स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओरिनिको नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। आज का 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया सर्वप्रथम? तो यह किया गया था हेकेल के द्वारा। और वहीं डांसले के द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम का प्रयोग किया गया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। आज का 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एस्टोटिंग किस देश की संसद है? एस्टोटिंग किस देश की संसद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नॉर्वे का। वहीं अगर स्वीडन का देखें तो उसकी संसद का नाम रिक्सडैग है। वहीं डेनमार्क का तो इसका नाम फॉल्केटिंग है। और ब्राज़ील के संसद का नाम कांग्रेस है। आज का 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आखिरी सवाल है हमारा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा मुखौटा लोक नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो इसी सवाल के साथ आज का बिहार दंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छे तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक यू।